वजीर आजम का सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा। वजीर आजम जद्दा पहुंच गए। गवर्नर मक्का प्रिंस खालिद बिन फैसल ने इस्तकबाल किया। इमरान खान आज OIC सरबराह इजलास में शरीक होंगे। वजीर आजम ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। इफ्तार भी मस्जिद नबवी में ही किया। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 1% टैक्स देते हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा 30 जून तक बेनामी अकाउंट्स और जायदादें जाहिर कर दें। टैक्स ना मिलने से अस्पताल बन रहे हैं, न तरक्याती काम हो रहा है। असासे जाहिर करने की स्कीम मुल्क को मुश्किल से निकालेगी। असासे डिक्लेयर होने पर कोई तंग नहीं करेगा। जासूसी और हसास मालूमात अफशा करने का जुर्म साबित। 2 आला फौजी अफसरान और एक सिविलियन को कड़ी सजाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल को 14 साल कैद बामुशक्कत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और डॉक्टर वसीम अकरम को सजाए मौत सुनाई गई। तीनों कौमी सलामती के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियों के साथ काम कर रहे थे। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल किया गया। DGISPR का कहना है कि अफसरान की सजाओं का ताल्लुक 3 केसेस से है। सजाओं में तौसीक अफवाज पाकिस्तान के बिला इम्तियाज एहतसाब के निज़ाम की मजहर है। अफसरान को उनके जराइम पर सख्त से सख्त सजाएं दी गई। वर्ल्ड कप का मैदान शाहीनों का आज पहला इम्तिहान। मैच होगा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान। मुकाबला दिन 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। इंग्लैंड की पिचेस को देखते हुए 300 रन भी कम लग रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि टॉस जीतकर फील्डिंग करना कप्तानों की तरजीह होगा। करकमर चेकपोस्ट हमले का दूसरा मास्टरमाइंड भी कानून की गिरफ्त में आ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहसिन दावड़ को शुमाली वजीरिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत बनू ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। CTD ने मुलजिम को पेशावर मुंतकिल कर दिया। दावड़ हमले के बाद से रूपोश था। हमले से 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। मोहसिन दावड़ ने फौज और मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई। लोगों को फौज के खिलाफ उकसाया। कोयटा में पुलिस और FC की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बनाई। खुदकुर बमबार को गोली मारकर हलाक कर दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हमलावर के जिस्म पर बंधी जैकेट खोल दी। दहशतगर्द ने खातून का लिबास पहन रखा था। मेकांगी रोड पर मशकूक शख्स पुलिस के रोकने पर रुका नहीं था। दस्ती बम से भी हमला किया। एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सदारती रेफरेंस। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 14 जून को होगी। अटॉर्नी जनरल बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होंगे। सदर ने दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस 2 दिन पहले भिजवाया था। रेफरेंस में जजेस के खिलाफ असासे छुपाने का इल्जाम है। हुकूमत को जज की इज्जत से खेलने नहीं देंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंदरानी का कहना है कि हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ कोई इकदाम किया तो अदलिया का साथ देंगे। जस्टिस फायज ईसा की जात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ईमानदारी और हुब्बुल वतनी पर कोई शुबा नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं अदलिया पर हुकूमत का हमला काबिले कबूल नहीं। अदलिया पर हमले करने वाली जमात अब अदलिया के वकार की बात कर रही है। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का एजेंडा स्ट्रेसी कार्रवाई इन कैमरा होती है। काउंसिल की हिदायत देने तक मीडिया को कोई कुछ नहीं बता सकते। वजीर कानून दोनों रेफरेंसेस पर अपडेट करेंगे।
वजीर आजम के हुक्म पर मलेशिया से 320 कैदी वापस आए, यही तब्दीली है। जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात में पता चला उनकी तबीयत कई दिन से खराब है। मरियम नवाज का कहना है चंद दिन में मियां साहब को 3 बार एंजाइना का हमला भी हो चुका। उधर शहबाज गिल का कहना है मियां साहब की तबीयत ठीक है, मरियम साहिबा झूठ ना बोले। वजीर आजम के खिलाफ बदजुबानी तर्क ना की तो नवाज शरीफ को जेल में दस्तयाब सहूलतों का आवाम को बता देंगे। गवर्नर सिंध ने पुलिस एक्ट तरमीमी बिल एतराजात लगाकर वापस कर दिया। ऑपोजिशन और आईजी ने एक्ट पर तहफ्फुजात जाहिर किए थे। इमरान इस्माइल का कहना है कि सिंध हुकूमत जो कानून सामने लाई उसमें आईजी को डाकिया जाहिर किया गया। उधर वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि गवर्नर तस्दीक नहीं करेंगे तो बिल काबीना को वापस आ जाएगा, फिर एतराजात का जायजा लेंगे। सेनेट का इजलास आज होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। कबायली इलाकों की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने से मुताल्लिक आईनी तरमीमी एजेंडे में शामिल नहीं। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का बिल पेश करेंगे। वजीर कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक बिल भी पेश करेंगे। पीआईए इंजीनियर्स का बड़ा कारनामा, 1.5 साल से नाकारा खड़े तैयारे को काबिले परवाज बना दिया। बोइंग 777 VHV की मरम्मत के बाद आजमाइशी परवाज कामयाब रही। सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक की कारकुनों को मुबारकबाद। पेशावर में जिला इंतजामिया और खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी की कार्रवाई। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान मनफी प्रोपोगेंडा करने पर मजीद 3 स्कूल सील कर दिए। इंसदादे पोलियो मुहिम के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने पर सील करदा स्कूलों की तादाद 10 हो गई। गुजरांवाला में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों जलाए जाने वाली खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक तानिया को उसके शौहर आरिफ ने 3 रोज कबल तशद्दुद के बाद तेल छिड़क कर आग लगाई थी। मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। सूरज आज भी कहर बरसाएगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। मालाकंड, हजारा, कोहाट, बन्नू में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर में अब्रे करम की नवीद। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी सखर, जैकबाबाद और मोंजोदड़ो में पड़ी, जहां पारा 49 तक चढ़ गया। पाकिस्तान चीन का तशदीद असलहा जौहरी अदम फैलाव पर 6ठा मुशावरती दौर। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत तजदीद व तख्फीफ असलहा के डीजी मोहम्मद कामरान अख्तर ने की। पाकिस्तान के बरामदी कंट्रोल्स आलमी तकाज़ों से भी हम आहम हैं। पाकिस्तानी वफ़द की ब्रीफिंग। चीन का कहना है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की रुकनीत के लिए भरपूर अहलियत रखता है। खलीजी रियासतों को ईरान के मुजरिमाना अवामिल का मुकाबला करना चाहिए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान का कहना है कि खित्ते के ममालिक के मामलात में ईरान की मुदाखलत आलमी तेल की फराहमी के लिए खतरनाक है। ईरान की एटमी हथियार बनाने की कोशिश भी नुकसानदेह है। ईरान का मौजूदा खलीजी तेल की तंसीबात पर हमला के खिलाफ इकट्ठे होना चाहिए। खलीजी रियासतों के हंगामी इजलास से खिताब। और इराक के शहर करकुक में 6 धमाके, 4 अफराद हलाक, 23 जख्मी। धमाके शहर के मसरूफ कमर्शियल एरिया में हुए। करकुक पुलिस सरबराह ने दाइश को धमाकों का जिम्मेदार ठहरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। कराची पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ हुई। कायदाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए।
जबकि सरजानी टाउन से भी 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों से गैर कानूनी असलहा और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे। औरंगजेब जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइएगा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, इससे मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखेंगे, रात गए कैदाबाद पुलिस ने जो है वो स्टार ग्राउंड के करीब पुलिस मुकाबले के बाद 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। इस पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस मुकाबले के दौरान जो है वो मुल्जिमान की जानिब से फायर की गई गोलियां पुलिस मोबाइल पर भी लगी, लेकिन कोई पुलिस एहलकार इसमें जख्मी नहीं हो सका है। गिरफ्तार मुल्जिमान से गैर कानूनी असला और गोलियां बरामद की गई हैं, जिन्हें अब तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान का 3 रुकनी गिरोह जो है वो डकैती और राजधानी समेत दीगर संगीन जराइम की वारदातों में मुलविस था। एसएसपी मलिर है, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुल्जिमान का मरीज क्राइम डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिनकी शनाख्त आरिफ अली, राजा खान और सईद खान के नाम से हुई है और असलहा इनका जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। जबकि एक और कार्रवाई जो कि सरजानी टाउन पुलिस ने की है, इस कार्रवाई में 4 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से असलहा, नकदी और प्लास्टिक दाना, पीतल और स्क्रैप का सामान बरामद हुआ है। मुल्जिमान के बारे में ये बताया जा रहा है कि मुल्जिमान जो है वो स्ट्रीट क्राइम के अलावा फैक्ट्री और गोदामों में भी जो है वो लूटमार की वारदातें किया करते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका औरंगजेब जब्बार। आपने हमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया।